हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ राठौड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सौरभ राठौड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 10, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लेक्चर पार्ट 5। सो अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन through a rectangular glass slab। ओके, तो अगर एक रेक्टेंगुलर शेप का ग्लास स्लैब है हमारे पास, है ना, तो रेक्टेंगुलर इन द सेंस 3 डायमेंशन में क्यूबॉइड शेप होगा वो, है ना। तो अगर उस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से लाइट पास होती है तो किस तरीके से रिफ्रैक्शन होगा। सो लेट्स सी। ठीक है, ये ग्लास का स्लैब है, यहां लिख देता हूं मैं ग्लास। ये मीडियम क्या हो गया, एयर, ग्लास, और वापस से यहां पे मीडियम क्या हो जाएगा, एयर। ओके, मान लेते हैं कि लाइट यहां से एंटर हो रही है ग्लास स्लैब में, तो एयर से जब ग्लास में एंटर होगी तो रिफ्रैक्शन होगा फर्स्ट सरफेस पे। ठीक है, फिर वो ग्लास के अंदर ही ट्रेवल करेगी और दूसरी सरफेस पे पहुंचेगी, द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम, है ना, और दूसरी सरफेस से फिर से बाहर आ जाएगी। तो एक बार फिर से यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, यानी 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, एयर इज अ रेरर मीडियम एज कंपेयर टू ग्लास, सो ग्लास इज अ डेंसर मीडियम। ठीक है, सो ये हमारी इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन विच इज नोन एज नॉर्मल। ठीक है, ये आई हमारी इंसिडेंट रे। ठीक है, अभी एक्चुअली अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये इंसिडेंट रे सीधी निकल जाती, है ना, ये वाला पाथ फॉलो करती। बट क्योंकि रिफ्रैक्शन होता है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट जाएगी, सो इट विल गेट बैंड, है ना। सो दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। अभी ये लाइट रे रेरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, देन इट विल बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, लाइक दिस। ठीक है, तो ये रे कौन सी है हमारी, रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि यहां पे रिफ्रैक्शन हो गया, टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंडिंग हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट सरफेस पे ये जो एंगल है, दिस इज व्हाट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो एंगल है ये क्या बना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब सेकंड सरफेस पे क्या होगा, यहां पे ये बन गया आपका नॉर्मल। अब देखो यहां पे लाइट रे डेंसर से रेरर मीडियम में एंटर होगी जब वो ग्लास से बाहर आएगी। तो जब लाइट रे डेंसर से रेरर मीडियम में एंटर होती है, देन इट विल बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी। तो ये जो नॉर्मल है ये नॉर्मल से दूर इसका बैंडिंग हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, थोड़ा सा मैंने ज्यादा, बी लाइक दिस। तो ये रे इमर्ज हो गई, यानी बाहर आ गई ग्लास से, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इमर्जेंट रे। ठीक है, यहां पे ये एंगल क्या है, क्योंकि यहां पे इंसिडेंट हो रही है लाइट रे, अगेन दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस इमेजिनरी लाइन को अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये इंसिडेंट रे ऐसा सीधा निकल जाती है ना, ऐसे चली जाती, लाइक दिस। बट क्योंकि रिफ्रैक्शन हुआ, वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई, और सेकंड सरफेस पे लाइट रे डेंसर से रेरर में जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल उसका बैंडिंग हो गया। ठीक है, तो अभी यहां पे ध्यान देने वाली बात कौन सी है, यहां पे फर्स्ट सरफेस पे, ये जो फर्स्ट सरफेस है ना, ये यहां पे 2 मीडियम कौन से हैं, एयर एंड ग्लास।
सेकंड सरफेस, ये वाली जो सरफेस है, ये यहाँ पे दो मीडियम कौन से हैं, ग्लास एंड एयर, यानी मीडियम सेम है ना दोनों में, ठीक है। बट फर्स्ट सरफेस पे रेरर से डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है, दूसरी सरफेस पे डेंसर से रेरर मीडियम में लाइट जा रही है। तो पहली सरफेस पे जितना बेंडिंग होगा दूसरी सरफेस पे भी उतना ही बेंडिंग होगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो ये जो इंसिडेंट रे है इसको मैं आगे तक लेके गया हूं, ये और ये जो इमर्जेंट रे है ये दोनों हमेशा पैरेलल होती हैं। पैरेलल क्यों हो जाएंगी, क्योंकि फर्स्ट सरफेस पे जितना बेंडिंग हुआ टुवर्ड्स द नॉर्मल, सेकंड सरफेस पे उतना ही बेंडिंग हो गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो अल्टीमेटली ये दोनों रे पैरेलल होने वाली हैं। अगर इस इमर्जेंट रे को मैं ऐसा इमेजिनरी पीछे की तरफ ले जाऊं तो ये इमर्जेंट रे और ये इंसिडेंट रे दोनों हमेशा पैरेलल होंगे, ठीक है। बस यही यहां पे समझने वाली बात है। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में कितना शिफ्ट आ गया, यहां पे कितनी बेंडिंग हुई, ये मैं कैसे निकाल सकता हूं, दोनों रे के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कैलकुलेट करके। तो ये वाली रे कौन सी है, इमर्जेंट रे, यहां लिख देता हूं वापस से, और ये है, सॉरी, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज इमर्जेंट रे। अभी दोनों के बीच में यहां से परपेंडिकुलर डाल देता हूं मैं। तो ये जो डिस्टेंस है ये मुझे क्या देगा, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का शिफ्ट, कितनी शिफ्टिंग आ गई बेंडिंग की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। और ये जो शिफ्ट होता है ना, ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसे बोला जाता है लैटरल शिफ्ट। द शिफ्ट बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज नोन एज लैटरल शिफ्ट। बस, तो ये टॉपिक में इतना ही है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। यहां सिर्फ ध्यान देने वाली बात क्या है कि फर्स्ट सरफेस पे जितना बेंडिंग होगा दूसरे पे भी उतना ही होगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शंस, दैट्स इट। और इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे हमेशा पैरेलल रहेंगी और इनके बीच के शिफ्ट को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लैटरल शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाले टॉपिक में इतना ही है। अब नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक वो है रिफ्रैक्शन, और यू कैन से द इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस। तो अभी इससे पहले हमने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर किस तरह से इमेजेस बनाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि लेंसेस किस तरह से इमेजेस बनाएंगे। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे लेंसेस कितने तरह के हैं। लेंसेस भी स्फेरिकल दो ही तरह के हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। इसका नेचर कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस का कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग का मतलब ये लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, अंदर की तरफ बैंड करेगा, कन्वर्जिंग। मिरर में कॉनकेव कन्वर्जिंग था, लेंस में कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कॉनकेव लेंस ये कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है भाई, ठीक है। इसका नेचर कैसा है, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस से दूर दूर की तरफ बैंड करेगा ये, ठीक है। मिरर के केस में, स्फेरिकल मिरर के केस में कॉन्वेक्स जो मिरर थे ना वो डाइवर्जिंग थे, यहां पे कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग है, तो ये उल्टा है, ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, है ना। मिरर के केस में जो सेंटर पॉइंट था उसको हम पोल बोलते थे, यहां पे सेंट्रल पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर।
क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, और उसको किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ओ से। तो पोल की जगह ऑप्टिकल सेंटर आ गया विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ। ठीक है, अभी इमेजिन करो कि ये जो दोनों कर्व्ड सरफेस हैं इनको अगर हम आगे की तरफ लेके जाएं तो दो सर्किल बनने वाले हैं, राइट। और इस सर्किल का भी सेंटर होगा, इस सर्किल का भी सेंटर होगा। ठीक है, सेंटर को क्या बोलते हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बट यहां पे दो दो आ गए, है ना, तो इसको मैं नाम दे देता हूं C1, इसको नाम दे देता हूं C2। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं मिरर में, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। इन दोनों के बीच में सेंट्रल पॉइंट क्या होता है, फोकस। तो इसको दे देता हूं F2 और लेफ्ट वाले को दे देते हैं नाम F1। अब हमें पता है कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का जितना डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस फोकस और सेंटर के बीच में होता है। तो ये जहां पे हमने C1 लिखा है ना, तो C1 की जगह मैं ट्वाइस ऑफ F1 लिख सकता हूं। F1 वेयर F1 इज नॉट फोकस, फोकस तो कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो फोकल लेंथ है ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसको स्मॉल f से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये स्मॉल f1 हुआ, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस F1, तो यहां से यहां तक की भी F1 ही होगी। तो ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस 2F1 लिख सकते हैं हम। तो C1 की जगह पे हम 2F1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली C2 की जगह पे 2F2 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो हमारी बुक्स में C1 C2 मेंशन नहीं किया NCERT की बुक्स में, और 2F1 2F2 लिखा है, तो हम भी वही लिख देंगे। दोनों का मीनिंग सेम ही है, या तो C1 C2 लिखो या 2F1 2F2 लिखो। ठीक है, वैसे ही कॉनकेव लेंस के केस में भी क्या होगा, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अभी बार बार ये सर्किल्स हमें नहीं बनाने, ठीक है ना, यहां से भी एक सर्किल फॉर्म होने वाला है, तो हम वैसे ही ले लेंगे। ठीक है ना, ये F2 और ये 2F2। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा 2F1। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है, तो ये लाइट रे अगर ऐसे आ रही है तो ये कहाँ पे बैंड हो जाएगी। अच्छा, एक और बात, बैंडिंग हमेशा लेंस के सेंटर से दिखाएंगे, यहां से सेंटर से, ना तो फर्स्ट सरफेस से बैंड करना है ना ही सेकंड सरफेस से बैंड करना है, लेंस के सेंटर से बैंडिंग करेंगे। तो अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो बैंड होके किधर जाती है, फोकस से पास होती है, तो ये बैंड होके फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, सो यू कैन सी दिस इज कन्वर्जिंग। इसने लाइट रे को अंदर की तरफ बैंड करा, यानी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बैंड करा। ऐसे ही कॉनकेव लेंस, अगर ये लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, सो ये डाइवर्ज हो जाएगी, इट विल बैंड अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, बाहर की तरफ बैंड होगी। बट अगर इसको मैं इमेजिनरी लाइन को आगे एक्सीड करूं, सो it will appear like passing through focus, appear like passing through focus। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे एक्चुअली मीट हो रही हैं, तो इमेज का नेचर कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। कॉन्वेक्स के केस में, कॉनकेव के केस में द लाइट रेज आर एक्चुअली नॉट मीटिंग बट दे अपीयर लाइक मीटिंग, पासिंग थ्रू F। तो यहाँ पे नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेम जैसा मिरर के केस में करते थे वैसा ही इधर भी है। ठीक है, ओके, तो चलिए अभी बना के देखते हैं हम, है ना, अलग अलग तरह से रे डायग्राम्स। ओके,
एक बात और, रे डायग्राम्स बनाते टाइम, स्फेरिकल मिरर्स के टाइम हम लोग क्या करते थे, दो रेज बनाते थे। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरी रे को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते थे। ठीक है, यहां पे हम दूसरी रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं करेंगे। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही जाने वाली है, दूसरी रे को हम ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाएंगे, ओ से। ओ एक ऐसा पॉइंट है लेंस पे जहां से जब लाइट पास होती है, ठीक है, तो उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होता, बैंड नहीं होती, सीधी निकल जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, तो दूसरी रे हम पास करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, सो लेट्स draw some ray diagrams. So let's start with convex lens. जैसे कॉनकेव मिरर में 6 केसेस थे, याद आया है ना, ऑब्जेक्ट अलग अलग 6 डिफरेंट प्लेसेस पे प्लेस होती थी, उसके अकॉर्डिंगली इमेज फॉर्म होता था। कॉनकेव मिरर के केस में, यहां पे कॉन्वेक्स लेंस के केस में 6 केसेस हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह पे। सो लेट्स सी इमेज formation by convex lens। convex lens किस तरह से इमेजेस बनाता है। फर्स्ट केस, when object is at infinity। वहां पे भी कॉनकेव मिरर के केस में पहला यही लेते थे ना हम, कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है ना। इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो एक्चुअली हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, हम सिर्फ रेज बना देते हैं। ठीक है, तो देखो किस तरह से बनेगा। ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ पे हो जाएगा F2, सॉरी 2F2, और ये हो जाएगा F2। यहाँ पे हो जाएगा 2F1 और ये हो जाएगा F1। ठीक है, अभी लाइट रे कहाँ से, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी से, तो ये पहली रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से। सेम रूल है, फोकस से पास होगी जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो रे डायग्राम आप इतना भी बना सकते हो, बट इन्फिनिटी के केस में एक रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से भी पास होती हुई दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और रे ले लो ऐसा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, और क्योंकि कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग है, ये अंदर की तरफ बैंड होगी और कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से। ये मिल गया पॉइंट। ठीक है, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट, इमेज फॉर्मेशन कहां पे हुआ, एट F2। ठीक है, इमेज का नेचर कैसा है भाई, क्योंकि एक्चुअली मीट हो रही है रेज, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इमेज का साइज कैसा बना, पॉइंट साइज। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड लिख सकते हो या पॉइंट साइज लिख सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सा रे डायग्राम है ना। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा, तो अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ कंसिडर करेंगे, वहां पे कहाँ लेते थे, कॉनकेव मिरर के केस में बियॉन्ड सी लेते थे, इन्फिनिटी के बाद, है ना। तो बियॉन्ड सी का मतलब, यहाँ पे सी को हम 2F1 लिख रहे हैं, तो हम लिख देंगे बियॉन्ड 2F1। तो अभी सेकंड केस में ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, बियॉन्ड 2F1। Second case, when object is beyond 2F1,
यानी 2f1 से पहले, इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में है। ठीक है, तो अब क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है तो अब हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, है ना। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, यहां लिखेंगे हम 2f2, ये हो जाएगा f2, 2f1 f1। अब ये ऑब्जेक्ट यहां है, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ए बी। ठीक है, सेम रूल सेम फंडा वही फॉलो करना है, पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो कहां से पास होती है, फोकस से, तो फोकस से ले जाओ इसको। ठीक है, दूसरी रे मिरर्स के केस में, स्फेरिकल मिरर्स के केस में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते थे, यहां पे हम दूसरी रे को कहां से लेके जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, है ना। और विदाउट एनी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, और इन शॉर्ट यू कैन से विदाउट एनी बैंडिंग, ऑप्टिकल सेंटर से रे पास होती है, यानी सीधी निकल जाती है। ठीक है, तो हम भी ले जाएंगे भाई, ये गई रे और ये मिल गया आपको पॉइंट। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखो अभी यहां पे एक्चुअली में लाइट रे मीट हो रही है। ठीक है, एक्चुअली अब ये क्योंकि सीधा रे नहीं बना, थोड़ा सा मुझे यहाँ मैनिपुलेट करना पड़ेगा। हाँ, 2f2, ठीक है, सो f2 और 2f2 के बीच में बनती है। ठीक है, सो आप लोग, ये तो बोर्ड पे थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, आप लोग राउंडर कंपास यूज़ करके, स्केल यूज़ करके बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। सो इमेज कहाँ मिली, ठीक है, f2 और 2f2 के बीच में। साइज कैसा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट साइज से डिमिनिश्ड मिलेगी आपको। ठीक है, ओके, तो वो क्या लिखें यहाँ पे, इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ, बिटवीन f2 एंड 2f2। इमेज का नेचर कैसा है, क्योंकि रेज एक्चुअली मीट हो रही हैं तो नेचर कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ा सा छोटा बनेगा, तो यहां पे लिख दो डिमिनिश्ड। ओके, अब देखो वहां पे ऑब्जेक्ट सी पे आता था, तो यहां अब 2f1 पे आएगा, तो इमेज आगे शिफ्ट होके, जब सी पे होता था तो इमेज भी सी पे बनती थी, यहां पे भी ऐसा ही होगा, ऑब्जेक्ट 2f1 पे आएगा, 2f1 इज नथिंग बट सी ओनली, तो ऑब्जेक्ट जब 2f1 पे आएगा तो इमेज भी 2f2 पे ही बनेगी और सेम साइज की बनेगी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा साइज बढ़ेगा उसका, सेम साइज की हो जाएगी, और उसके बाद के जितने भी नेक्स्ट केसेस आएंगे वहां पे एनलार्ज्ड इमेज हमें मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो थर्ड केस, ऑब्जेक्ट कहाँ है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f1 और यू कैन से c1, सेंटर ऑफ कर्वेचर। टू f2 2f1 f1। तो अभी ऑब्जेक्ट को कहाँ कंसिडर करा है हमने,
2f1 पे ए बी, ठीक है। सो फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कहाँ से पास होने वाली है ये? फोकस से। ठीक है। सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, और ऑप्टिकल सेंटर से जब पास होगी सो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, कोई कन्वर्जेंस या कोई डाइवर्जेंस नहीं होने वाला, सीधी निकल जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट मिला हमें। तो कहाँ पे मिला? ऑब्जेक्ट जब 2f1 में था तो इमेज भी 2f2 पे ही मिलेगी। ए डैश बी डैश इन्वर्टेड हो गई बट सेम साइज की मिली। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? इमेज फॉर्मेशन एट 2f2। ठीक है, इमेज नेचर, क्योंकि एक्चुअली में मीट हो रही है तो नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज का साइज सेम साइज, तो जो साइज ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज इमेज का होगा। अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो कि जैसे जैसे इधर हम लेफ्ट से राइट बढ़ रहे हैं, इमेज भी आगे बढ़ रही है और उसका साइज बड़ा होता जा रहा है। अभी सेम साइज मिल गया, तो अभी और मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आगे शिफ्ट करूंगा तो इस बार मुझे एनलार्ज्ड इमेज मिलना स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट केस हमारा कौन सा है? अभी ऑब्जेक्ट 2f1 से आगे शिफ्ट होगा। ठीक है, सो बिटवीन 2f1 एंड f1 आ जाएगा। So the fourth case, when object is between 2f1 and f1, ये बन गया लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, this is 2f2, this is f2, है ना। यहाँ आ गया 2f1 और ये हो जाएगा f1। अभी 2f1 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट आ गया समवेयर हियर। ठीक है, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी। सेम रूल फॉलो करो, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो रिफ्रैक्ट होने के बाद ये रे कहाँ से निकलेगी? फोकस से पास हो जाएगी। और सेकंड रे को कहाँ से पास करेंगे हम? सेकंड रे हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से, वहां पे सी से लेके जाते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मिरर के केस में या लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये कहाँ मिला हमें? ए डैश बी डैश। सो इमेज 2f2 के आगे चली गई। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन ठीक है बियॉन्ड 2f2। इमेज का नेचर, क्योंकि रेज एक्चुअली मीट हो रही हैं तो रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज का साइज देखो भाई, ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज काफी बड़ा हो गया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? एनलार्ज। तो ये अभी पहली बार एनलार्ज इमेज मिली है हमें। ठीक है ना, अभी आगे
और एनलार्ज मिलने वाली है। तो अभी नेक्स्ट केस में हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखने वाले हैं, F1 पे, फोकस पे, ठीक है। So fifth case, when object is at F or you can say F1, तो भाई कॉनकेव मिरर के केस में भी ऐसा ही होता था। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता था तो इमेज फोकस पे बनती थी, है ना। अब जब ऑब्जेक्ट फोकस पे आ जाएगा तो इमेज कहाँ चली जाएगी, इन्फिनिटी पे चली जाएगी। तो यहां पे भी ऐसा ही है भाई। फिफ्थ केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F1, ठीक है, 2F2 F2 2F1 F1। तो अभी ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया है, फोकस पे, ठीक है। इसको नाम दे दो ए बी। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, कहाँ से पास होगी, फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों रे मीट नहीं होने वाली क्योंकि ये पैरेलल हैं, ये पैरेलल जाती जाएंगी, ठीक है। बट ये हाइपोथेटिकल है, हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि ये इन्फिनिटी पे जाके मीट होगी। तो हम क्या लिखेंगे, इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे कंसिडर करते हैं हम, एट इन्फिनिटी। इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज का साइज, तो ये क्या कंसिडर करते हैं हम कि जब भी मिलेंगी भाई हाईली एनलार्ज्ड इमेज बनेगा, ठीक है, हाईली एनलार्ज्ड। ओके, सो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज फोकस पे, और ऑब्जेक्ट फोकस पे आ जाए तो इमेज इन्फिनिटी पे, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट, लास्ट केस, ठीक है। एग्जैक्टली जैसा कॉनकेव मिरर में लास्ट केस था जहां पे हमें वर्चुअल इमेज मिल गई थी और इरेक्ट इमेज मिली थी, एग्जैक्टली ऐसा ही केस यहां पे भी है, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये 6 केस क्योंकि ये गूगली है, ठीक है। गूगली क्यों है, क्योंकि बाकी सारे में तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिल रही है, ये एक अकेला ऐसा केस है जहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलेगी, ठीक है। इसीलिए एग्जामिनर को ये 6th केस ज़्यादा पसंद आता है। वो सोचते हैं कि बच्चे घूम जाएंगे इसमें तो वो पूछ लेते हैं, ठीक है। तो चलो 6th केस देखते हैं। अभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर्स में मिरर, स्फेरिकल मिरर यानी कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन अच्छे से समझी है तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा, एग्जैक्टली वैसा ही है, ठीक है। अभी 6th केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड O ऑप्टिकल सेंटर, इन दोनों के बीच में है। प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, 2F2 F2 2F1। भाई ये 2F1 2F2 सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है, वापस बता रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे C1 C2 भी लिख सकते हो, है ना। और ये हो जाएगा आपका F1। अभी ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में है, तो चलिए यहाँ बना देते हैं और यहाँ नाम दे देता हूँ मैं A एंड B। सेम रूल फॉलो करेंगे। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कहाँ से पास होगी,
फोकस से, ठीक है। और दूसरी रे हमेशा हम कहाँ से पास करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो अभी देखो भाई ये रेज ऐसे जा रही हैं ऐसे, सो ये नेवर मीट, कभी मीट नहीं होने वाली। बट इसको मैं अगर इमेजनरी, ये थोड़ा सा मैंने बैंड कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ठीक है, सो दे विल नेवर मीट। बट अगर इनको मैं इमेजनरी ऐसा पीछे की तरफ में लेके जाऊं, सो दे विल अपीयर लाइक मीटिंग, है ना। तो यहां पे ये मीट होती हुई मिल जाएंगी, ए डैश बी डैश। सो यू कैन सी इस बार इरेक्ट इमेज बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नहीं है, इन्वर्टेड नहीं है, इरेक्ट है। एंड रेज एक्चुअली मीट नहीं हो रही है, अपीयर लाइक मीटिंग है। तो नेचर कैसा बना, पहली बार वर्चुअल एंड इरेक्ट, पहली बार इरेक्ट इमेज मिली है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इमेज फॉर्मेशन कहां पे हुआ भाई, बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f1, 2f1 से पहले बनी, ठीक है, फ्रंट ऑफ द लेंस में बनी, ऐसा भी लिख सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ द लेंस बियॉन्ड 2f1। ओके, देन इमेज का नेचर कैसा मिला, फर्स्ट टाइम वर्चुअल एंड इरेक्ट मिला इस बार, ठीक है। और इमेज का साइज हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है, सो बहुत बड़ी मिली है, सो हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है। सो दीज आर द 6 केसेस, है ना, जो 6 अलग अलग केसेस हैं कॉन्वेक्स लेंस के केस में, इस तरीके से इमेजेस बन सकती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस के केस में इस तरह की इमेज बनेगी, क्योंकि उसका नेचर डाइवर्जिंग है, तो वर्चुअल इमेजेस बनेंगी, ठीक है। कॉन्वेक्स हटा देते हैं और यहां पे लिख देते हैं कॉनकेव लेंस। यहां पे सिर्फ 2 ही केसेस हैं, वहां पे मिरर के केस में, कॉन्वेक्स मिरर में 2 केसेस थे। एक हम कंसिडर करते थे ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, और दूसरा हम कंसिडर करते थे ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, सेकंड केस। 2 ही केस थे, यहां पे भी 2 वही केस हैं, ठीक है। फर्स्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तब क्या होगा, तो ये बना दिया आपने concave lens. This is principal axis, optical center, 2f2, f2, 2f1, f1। अब ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है भाई, तो इन्फिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट बनाते ही नहीं है हम इन्फिनिटी के केस में। ये रे आई पैरेलल और कहाँ से पास हो जाएगी, क्योंकि ये डाइवर्जिंग है, ये डाइवर्ज हो गई, बट इट विल अपीयर लाइक पासिंग थ्रू एफ। एक दूसरी रे भी ले आओ प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी डाइवर्ज हो जाएगी, बट इट विल अपीयर लाइक पासिंग थ्रू एफ। तो इमेज कहाँ मिली, इमेज फॉर्मेशन एट f1, ठीक है। इमेज का नेचर कैसा मिला, अब देखो एक्चुअल में रेज मीट नहीं हो रही है, बट दे अपीयर लाइक मीटिंग, सो नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके। साइज, पॉइंट साइज मिला है, ठीक है ना, पॉइंट साइज। तो ये हो गया फर्स्ट केस।
जहां पे हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे कंसिडर किया है, एट इंफिनिटी। अभी सेकंड केस में ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर दोनों के बीच में कहीं पे भी आप कंसिडर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो सेकंड केस ले लेते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर O. So second case, when object is between infinity and optical center O. तो ये बन गया आपका कॉनकेव लेंस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर 2f2 f2 2f1 f1। ठीक है, तो बीच में कहीं पे भी ले लो भाई, चलो यहां मान लेते हैं a b। सो पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब क्योंकि इसका नेचर डाइवर्जिंग है, ये इसको डाइवर्ज कर देगा। ठीक है, but this will appear like passing through F। ठीक है, डाइवर्जिंग है तो बाहर की तरफ उसने उसको बैंड कर दिया, बट इट विल अपीयर लाइक पासिंग थ्रू F। और दूसरी रे को हम कहां से पास करेंगे? दूसरी रे को हमेशा हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं, तो विदाउट एनी बैंडिंग वो रे पास हो जाएगा। तो ये रे निकल गई भाई। ठीक है, तो ये मिला आपको पॉइंट ए डैश बी डैश। तो अभी यहां पे आप देख सकते हो कि वापस से आपको कैसी इमेज मिली है, इरेक्ट इमेज मिली है। ठीक है, डिमिनिश्ड मिली है। और कहां पे मिली है? बिटवीन F1 एंड O। तो यहां पे लिखो आप इमेज फॉर्मेशन कहां पे बनी भाई? बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। इमेज का नेचर कैसा है? क्योंकि रेज एक्चुअली मीट नहीं हो रही है, दे अपीयर लाइक मीटिंग, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज का साइज देखो, ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज छोटा है, तो यहां क्या लिखेंगे हम? डिमिनिश्ड। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, तो उसमें दोनों हो गए, कॉनकेव एंड द कॉन्वेक्स। ठीक है, अभी थोड़ा सा इस चैप्टर में अभी 2-3 टॉपिक और बाकी हैं। ठीक है, अभी जैसे मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, अभी हम लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और पावर ऑफ द लेंस किसे बोलते हैं। तो ये 2 टॉपिक करने के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स 2-3 पैटर्न जो हैं इस चैप्टर में उनकी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। सो एटलीस्ट देयर विल बी 1 मोर लेक्चर, राइट। सो आज के लेक्चर में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।